1962 हिमालय की बर्फ से ढकी उन खामोश पहाड़ियों में जहां ठंडी हवाएं इंसान की सांसें रोक देती थीं, वहां एक ऐसा राज्य छिपा था जो पूरे भारत की किस्मत बदल सकता था। उस रात सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को सिर्फ जमा देने वाली ठंड से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें महसूस हो रहा था कि अंधेरे पहाड़ों के पीछे कोई बड़ा खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। पूर्वी लद्दाख के एक छोटे से भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट पर एक युवा इंटेलिजेंस अधिकारी लगातार रेडियो सिग्नल सुन रहा था। बाहर बर्फीला तूफान था, अंदर सिर्फ रेडियो की खड़खड़ाहट। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब कोड शब्द उसके कानों में। Command, we have incoming bogies. Coordinates 39er Whiskey, requesting immediate support. वह तुरंत समझ गया, ये साधारण बातचीत नहीं थी। दुश्मन सेना किसी बड़े हमले की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि अगर यह जानकारी समय पर सेना मुख्यालय तक नहीं पहुंचती तो सीमा पर तैनात हजारों भारतीय सैनिक बिना तैयारी के युद्ध में धकेल दिए जाते। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। मुख्यालय तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था, एक संकरा बर्फीला पहाड़ी रास्ता जिस पर दुश्मन की नजर हर पल बनी हुई थी। अगर वह पकड़ा जाता तो सिर्फ उसकी मौत नहीं होती, बल्कि भारत की पूरी रक्षा पंक्ति कमजोर पड़ सकती थी। रात और गहरी होती गई, बर्फीली हवाएं चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। हर कदम पर मौत छिपी थी, लेकिन उस युवा अधिकारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था, कभी कभी इतिहास युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अंधेरे में दौड़ते एक अकेले इंसान के फैसले से बदलता है। घंटों तक बर्फ और तूफान से लड़ने के बाद आखिरकार वह संदेश भारतीय सेना तक पहुंच गया। लेकिन तब तक सीमा पर हलचल शुरू हो चुकी थी। पहाड़ों के बीच सैनिकों की आवाजें गूंज रही थीं, तोपें तैयार की जा रही थीं और हवा में युद्ध की आहट साफ महसूस होने लगी थी। 1962 का वह संघर्ष सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, वह भरोसे, साहस और बलिदान की ऐसी कहानी थी जहां कुछ अनजान लोगों ने बिना नाम और पहचान के अपने देश को बचाने की कोशिश की। क्योंकि इतिहास अक्सर उन चेहरों को भूल जाता है जो अंधेरे में रहकर पूरी दुनिया के लिए रोशनी बचाते हैं।